सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 ऐसे करके हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पाइवट पॉइंट बनाना पड़ता है और नम्स मान लो कि 1 3 2 आपने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पाइवट पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं, वो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ ले सकते हैं 1 2 3 6 5 4 ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको एक लूप लगा के चेक करते हैं हम लोग, सेकेंड लास्ट में हम लोग लूप लगाते हैं आई, ठीक है। तो यहाँ पर ही नम्स ऑफ आई बड़ा होना चाहिए नम्स ऑफ आई प्लस 1 से, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जैसे फॉल्स होता है वो लूप से बाहर निकल जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि आई जो है अगर वो आई बड़ा है 0 से, अगर बड़ा है तो जे हम लोग एन माइनस मतलब कि नेक्स्ट पॉइंटर स्टार्ट करते हैं n-1। फिर वहाँ पर वाइल लूप लगाते हैं, चेक करते हैं कि नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पर ये जो 4 चीज़ हम लोग को फॉलो करना है, पाइवट पॉइंट फाइंड करना है, नेक्स्ट बिगर एलिमेंट, फिर स्वैप करके रिवर्स। अब आते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम नम्स डॉट साइज़ n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज़ ले लेंगे, एरे का साइज़ पता लग जाएगा। अब i इज इक्वल टू n-2 मतलब कि आप सेकंड लास्ट एलिमेंट से आप पॉइंटर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अब लूप लगा रहे हैं, वाइल लूप लगा रहे हैं, जहाँ पर i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड नम्स ऑफ i एक मिनट, तो हाँ नम्स ऑफ आई जो होगा, नम्स ऑफ आई आपका बड़ा होना चाहिए नम्स ऑफ आई प्लस 1 से। अगर ये जब तक चलते रहता है, ये लूप जब तक ट्रू होता है तब तक ठीक है, और जैसे ये फॉल्स होता है मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आता है तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा। तो नम्स ऑफ आई बड़ा होना चाहिए नम्स ऑफ आई प्लस 1 से। वेट, नेक्स्ट पॉइंटर को पीछे लेकर जाओ i माइनस माइनस करके, और जब ये कंडीशन ट्रू होता है तब ये ठीक है, बट अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो हम लोग को नेक्स्ट कंडीशन पे आना होगा इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये करने के बाद i अगर बड़ा हो जाता है 0 से, हम लोग को पता है कि i बड़ा हो जाएगा भी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ड्राई रन करके चेक करेंगे तो i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पर हम लोग एक और पॉइंटर लेंगे जे पॉइंटर आपका लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करेंगे n-1 से। यहाँ पर एक लूप लगाएंगे वाइल लूप लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करने वाला जो चीज़ था ना, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो पाइवट पॉइंट है उससे एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आपको फाइंड करना है। तो नम्स ऑफ जे जो होगा वो छोटा होना चाहिए नम्स ऑफ आई से। जब तक ये ट्रू हो रहा है तब तक चलेगा, और जैसे फॉल्स होता है वो बाहर आ जाएगा लूप से। तो नम्स ऑफ जे लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई, और हम लोग जे माइनस माइनस करके लेफ्ट साइड लेके जाएंगे पॉइंटर को, ठीक है। और ये करने के बाद स्वैपिंग कर रहे हैं नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे को, फिर रिवर्स कर देंगे नम्स डॉट बिगिन और आई प्लस वन मतलब कि आई प्लस 1 से, मतलब कि जहाँ पाइवट पॉइंट है, पाइवट पॉइंट के बाद वाले पॉइंट से एंड तक लेके जाना है हम लोग को। देखो जैसे कि 132 था, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका 3 यहाँ से देखो 132 है, तो क्या 3 आपका बड़ा है 2 से? हाँ बड़ा है, लेकिन 1 बड़ा है क्या 3 से? नहीं, तो वो लूप से बाहर निकल गया, ठीक है। तो पाइवट पॉइंट आपका 1 था ना, तो उससे बाहर निकल गया। वही चेक कर रहे थे हम लोग नम्स ऑफ आई जो बड़ा होना चाहिए नम्स ऑफ आई प्लस 1 से। अगर वो हो जाता है तो फिर अगर आई बड़ा हो गया 0 से, तो हम फिर एक नया पॉइंटर बनाते हैं जैसे n-1, फिर स्वैपिंग करवाते हैं जो 2 3 1 था, ठीक है। जो 1 उधर चल जाएगा लास्ट पोजीशन, फिर 2 उधर आ जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे ड्राई रन। तो जैसे कि हम लोग को नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में ये एग्जांपल देख रहे थे कि हम लोग को नेक्स्ट कॉम्पिटिशन निकालना है। जैसे आप लोग ये देखो कि जैसे 132 यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 132, ठीक है 132। तब यहाँ पर आप लोगों के पास ऐसा सोचना है कि अब मान लो कि 132 का तुम्हें नेक्स्ट एक अरेंजमेंट निकालना है जो कि डिक्शनरी होता है ना, डिक्शनरी का ऑर्डर में जैसे होता है कि नेक्स्ट वर्ड का ऑर्डर होता है डिक्शनरी में। तो यही क्वेश्चन लीड कोड का नेक्स्ट कॉम्पिटिशन कहते हैं, हम लोग बोलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पिटिशन वाला, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर कोड हम लोग लिख रहे थे एंड n इक्वल टू नम्स डॉट साइज एंड आई इक्वल टू n-2। मान लो कि ये हम एरे लेते हैं 1 2 3 6 5 4। तो यहाँ पर i जो है लास्ट से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि n-2 सेकेंड लास्ट से स्टार्ट करेंगे, और i प्लस 1 रहेगा उसका आगे वाला राइट साइड वाला, ठीक है। तो यही चीज़ किए थे। अब हम लोग तब तक लूप चलाएंगे जब i बड़ा होगा 0 से
या तो नम्स ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई प्लस वन होगा। इसका मतलब ये है कि अच्छा देख लो पहले ये n-2 मतलब कि टोटल नंबर ऑफ साइज कितना था, 6 था। 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 2 4, ठीक है 4 हो गया। तो यहाँ पर ही कितना पोजीशन पे हम लोग रखेंगे इसको, 4th पोजीशन पे इंडेक्स, तो आई यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 0 तो एंड नम्स ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन शुड बी नम्स ऑफ आई प्लस वन। तो अब यहाँ पर नम्स ऑफ आई आपका क्या है, कहाँ पर ही आई 4 पे था। 4 पे कौन सा नंबर है, एलिमेंट है 5 है। तो क्या 5 बड़ा है 4 से, 5 अगर बड़ा होता 4 से तो ये चलता, लूप चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है ये वाला 5 इज़ ग्रेटर देन 4 ट्रू। फिर इसके बाद नेक्स्ट पीछे जाएंगे, देख लो आई माइनस माइनस भी हो रहा है यहाँ पर ही, मतलब कि पीछे लेके जा रहे हैं। तो आई माइनस मतलब कि 6 इज़ ग्रेटर देन 5, हाँ ये भी है। बट जब पीछे और जाते हैं तो यहाँ 3 इज़ ग्रेटर देन 6 लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ से लूप से बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये था कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 0, तो अब आई जो है आपका क्या था, आई इस समय में 2 था ना, इंडेक्स 2 था, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब हम लोग को नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट निकालना है, ग्रेटर एलिमेंट जो राइट साइड में होगा, नम्स ऑफ आई से बड़ा होना चाहिए, वो वाला एलिमेंट नम्स ऑफ आई से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 0 तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ 2 जो है 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम एक और पॉइंटर बनाएंगे जो कि आपका n-1 से स्टार्ट होगा, मतलब कि लास्ट एलिमेंट से, ठीक है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे वाइल नम्स ऑफ j शुड बी लेस देन और इक्वल टू नम्स ऑफ i, मतलब कि j बड़ा होना चाहिए, ये वाला जो j है बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हम लोग को बड़ा एलिमेंट निकालना है। जो आपका पाइवट पॉइंट निकला, पाइवट पॉइंट ये निकला था, पाइवट पॉइंट निकला था आपका 3 ना, नम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ये वाला निकला था जहाँ पर ही पहला लूप कटा था, जो ब्रेक हुआ था। अब नम्स ऑफ j इज इक्वल टू नम्स ऑफ i हो जाएगा। तो नम्स ऑफ j आपका देख लो यहाँ पर ही 4 है, ठीक है। नम्स ऑफ j जो लास्ट पे था ये 4 था, तो क्या 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ये गलत है। 4 कभी भी छोटा नहीं होता 3 से, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाता है। यहाँ से फिर से वो लूप से बाहर निकल जाएगा। फिर जैसे ये लूप से बाहर निकलता है तो हम स्वैपिंग करा देंगे नम्स ऑफ i और नम्स ऑफ j को, मतलब कि 3, देखो ये 3 पोजीशन था, ये 4 पोजीशन था, मतलब कि स्वैप करा दो, 4 को यहाँ ला दो, 3 को यहाँ ला दो, तो ये 4 और 3 बन गया। तो जो यहाँ से लूप आपका एरे बन जाएगा, वो एरे बन जाएगा 1 2 4 इधर आ गया, 3 इधर चल गया, 6 5 वैसे ही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक चीज़ करेंगे कि जहाँ से मतलब जो हमारा पाइवट पॉइंट था, पाइवट पॉइंट आपका ये था 4 वाला, इस मतलब ये सेकंड पोजीशन पे पाइवट पॉइंट बन रहा था। तो वहाँ से +1 करके हम ये वाले एलिमेंट को, या फिर बोल लो सब एरे बोल लो या सब एलिमेंट बोल लो, उसको हम लोग रिवर्स करवाएंगे। तो रिवर्स नम्स डॉट बिगिन से i+1, मतलब कि i+1 यहाँ से 4 से +1 करो 6, मतलब यहाँ से लेकर हम लोग एंड तक पूरा रिवर्स करवा देंगे। तो देख लो 6 5 3 था, वो 3 5 6 बन जाएगा। तो यही आपका ड्राई रन हो जाता है। ओके, थैंक यू।